नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और 5 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी एयरसेल ने एनसीएलटी में दिवालिया होने की अर्जी दाखिल की है। कंपनी पर करीब 15,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। आपको बताएं कि दिसंबर 2018 के अंत तक एयरसेल के ग्राहकों की संख्या करीब 8.5 करोड़ थी। ये आप खबर देख पा रहे हैं कि भारी कर्ज में टेलीकॉम कंपनी एयरसेल डूबी हुई है और एनसीएलटी में अब उसने बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया होने की अर्जी दाखिल की है। ये भी जानिए कि कंपनी पर 15,500 करोड़ रुपए का कर्ज है और दिसंबर 2018 के अंत तक जो ग्राहकों की संख्या है करीब यहाँ पर आपको बताएं कि दिसंबर तक करीब 8.5 करोड़ थी। ये पूरा मामला अब सामने आया है। आपको बताएं कि हाल ही में कंपनी ने 6 सर्कल में सर्विस भी बंद कर दी थी। अब दिवालिया की अर्जी उसने एनसीएलटी में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में डाल दी है। 15,500 करोड़ रुपए का कर्ज इस वक्त एयरसेल में है और इसी के चलते हाल ही में उसने अपनी 6 सर्कल में सर्विस भी बंद कर दी थी। अब बैंकरप्सी के लिए उसने अर्जी दाखिल की है एनसीएलटी में। अब ये कहा जा रहा है कि अब बैंकरप्सी की अर्जी मंजूर होने पर एक आईआरपी नियुक्त होगा। फिर रीपेमेंट प्लान के लिए भी आईआरपी को 270 दिन का वक्त दिया जाएगा और प्लान पर सहमति नहीं बनने पर कंपनी दिवालिया घोषित होगी। तो पूरी एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है और दिवालिया घोषित होने पर फिर कंपनी की संपत्ति बिक जाएगी और उससे ही रिकवरी प्रोसेस शुरू हो पाएगा। मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा से इस पूरी खबर पर और डिटेल्स लेते हैं। ब्रजेश, जरा इस पूरी खबर पर थोड़ा डिटेल बताइए हमें। अब ये एयरसेल ने दिवालिया की अर्जी तो एनसीएलटी में दाखिल कर दी है, आगे की प्रक्रिया प्रोसीजर क्या होगा? ब्रजेश, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ब्रजेश से फिर से बात करेंगे, शायद संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है। जब तक उनसे फिर से लाइन कनेक्ट होती है, आपको बता दें कि यहाँ पर भारी कर्ज में एयरसेल डूब चुकी है। एनसीएलटी में उसने दिवालिया होने की अर्जी डाल दी है, लेकिन अब 15,500 करोड़ रुपए का जो कर्ज है उसके चलते हाल ही में कंपनी ने 6 सर्कल में सर्विस भी बंद कर दी थी। जी ब्रजेश, इस पर पूरी थोड़ा और जानकारी दीजिए। अब आगे क्या होगा इस पूरे मामले में? बिल्कुल, एनसीएलटी में मामला दायर किया गया है। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसके सेक्शन 10 के तहत ये मामला फाइल किया गया है मुंबई एनसीएलटी में। तो इसके बाद अब एनसीएलटी ये कॉल लेगा, एनसीएलटी इस पिटीशन को एडमिट करना है या नहीं करना है इस पर कॉल लेगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। ये दरअसल जो दलील दी है कंपनी ने, वो दलील दी है कि एक ऐसे प्लेयर की एंट्री हुई है टेलीकॉम मार्केट में जिसकी वजह से सारा मार्केट खराब हो गया है और जो टैरिफ है वो काफ़ी नीचे लेवल पे आ गए हैं और कंपनी उतनी कमाई नहीं कर पा रही जितना कि उसका खर्चा आ रहा है। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ भी इनकी डील चल रही थी और ये समझा जा रहा था कि शायद बात बन जाएगी और वहाँ से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन 15,500 करोड़ रुपए की करीब जो लायबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर, एयरसेल के ऊपर, वो एक काफ़ी भारी रकम थी और कहीं से कोई और रास्ता आता हुआ नहीं दिख रहा था। तो एयरसेल और उसके साथ 2 और सब्सिडियरी हैं जिन्होंने एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी का केस दाखिल किया है। तो इंसॉल्वेंसी का जो नया कानून है उसके हिसाब से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले ये तय होगा कि एनसीएलटी ये तय करेगा कि केस एडमिट करने लायक है या नहीं और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी इसमें। जी, फिलहाल इस जानकारी के लिए ब्रजेश आपका बहुत शुक्रिया।